कहानी की शुरुआत में कई गुंडे मिलकर एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो अकेला इन पर भारी पड़ता है। एक एक करके सबको धूल चटाने के बाद जब उसे लगता है कि अब कोई भी नहीं बचा है, जब वो शांति से एक जगह बैठ जाता है और तभी पीछे से कोई गोली चला के उसे मार डालता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को वहां से हटाकर पूरी जगह की सफाई करके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। इन सब में जो गोली उसे लगी थी उसका खोल वहीं पर पड़ा रह जाता है और ये खोल गलियों सड़कों पर ठोकरे खाते हुए शहर तक पहुंच जाता है। वहीं एक कॉलेज की लड़की भूमिका को दिखाया जाता है जो पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम करती है, पर असल में वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है और इसके लिए वो कथाइमा नाम के एक सोशल मीडिया स्टार से मिलने जाती है। भूमिका उसे बताती है कि वो भी उसी की तरह कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है, पर कथाइमा उसकी बातें अवॉइड करता है और उसे नशा करने के लिए कहता है। भूमिका नशे के लिए साफ साफ मना करती है। पूरी रात इसी बार में पीने के बाद सुबह दोनों वहां से निकलते हैं। घर जाते समय भूमिका सीढ़ियों में गिर जाती है और देखती है कि उसके सामने कोई ब्लड का खोल पड़ा है और खोल को अपने पर्स में डालकर घर की तरफ निकल जाती है। अपार्टमेंट के सामने उसकी फ्रेंड माहो खड़ी थी जो बताती है कि वो आज अपने घर नहीं जा सकती। भूमिका उसके चेहरे की चोट को देखकर कहने लगती है कि तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती, जिसके बाद दोनों घर में चली आती है। अचानक भूमिका देखती है कि दरवाजे के पास कोई आदमी खड़ा है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। माहो पूछती है क्या हुआ। भूमिका कहने लगती है कि ये आदमी कौन है। माहो नजर घुमाकर दरवाजे की ओर देखती है और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, वहां पर तो कोई भी नहीं है। भूमिका कहती है वो आदमी पूरा ब्लड में सना हुआ है और माहो को लगने लगता है कि जरूर उसने कोई नशा किया है। भूमिका उस आदमी की तरफ कुछ फेंकती है जो उसके आर पार निकल जाता है और ये देखते ही वो भूत बहुत चिल्लाने लगती है। माहो भी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। वह उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है। जब वह आदमी वहां से गायब हो जाता है तब जाकर भूमिका की सांस में सांस आती है। तभी माहो के पास कोई मैसेज आता है और वह कहती है कि मुझे जाना होगा। जाने से पहले वो भूमिका को डॉक्टर से मिलने की सलाह देकर जाती है। भूमिका जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके घूमती है, पीछे से उसी आदमी की आवाज आती है कि क्या उसे जाने देना ठीक था। भूमिका डर के मारे कोने में सिमट जाती है और फिर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, पर जब वो आदमी देखता है कि ये गिरने वाली है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो तो फिर भी गिर जाती है क्योंकि हाथ थामते ही वो भूत उसकी बॉडी में घुस गया था। और कमाल की बात तो ये थी कि दोनों आपस में बात भी कर रहे थे, साथ में बॉडी को दोनों कंट्रोल भी कर रहे थे। भूमिका कहती है कि मेरी बॉडी से बाहर निकलो, तो भूत कहने लगता है कि देखो बात यह है कि मैं पहली बार भूत बना हूं तो मुझे इस प्रोसेस का इतना पता नहीं है। भूमिका कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बॉडी से बाहर निकलो। भूत उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब उसे लगता है कि भूत चला गया और भूमिका चिल्लाते हुए भागती है कि ये अभी तक यहीं पर है और भागते हुए सोचती है कि क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर सीढ़ियों से उतरते ही वो घोस्ट उसके सामने फिर से आ जाता है। वो यहाँ से भी भाग जाती है और भागते भागते गली में माहो को देखती है जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा था और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। भूमिका उसके बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछती है तो कहने लगता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो, जिसके बाद वो माहो को लेकर जाने लगता है और माहो भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। तभी वो भूत आकर पूछने लगता है कि क्या तुम उसे पनिश करना चाहती हो। भूमिका डर तो जाती है, पर इस बार वो डर के भागती नहीं। भूत कहता है तुम्हें पावर चाहिए तो मेरे हाथ को थामो, पर भूमिका उसे मना करती है और दोबारा अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे नहीं देना चाहती। भूत कहता है तुमने माहो की चोट को देखा था ना, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करना चाहती। और तभी वो देखती है कि माहो का बॉयफ्रेंड उसके साथ फिर से बदसलूकी करने लगा है और ये देखने के बाद वो भूत की बात मान जाती है। जैसे ही वो उसका हाथ थामती है, भूत उसकी बॉडी में घुस जाता है। माहो का बॉयफ्रेंड जब उसे पंच मारने वाला होता है तो भूमिका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे घुमाकर एक जोरदार पंच मारती है और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद भूत भी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। और माहो पूछती है क्या सच में तुम्हें कोई दिखाई देता है। भूमिका हाँ में जवाब देती है। अब ये तीनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं जहां भूमिका उसे भूत के बारे में सब कुछ बताती है कि उसे उसके अलावा न कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न ही टच कर सकता है। माहो कहती है कि मतलब जो फाइटिंग तुमने की थी वो असल में भूत कर रहा था। भूमिका कहती है हाँ वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। भूत कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो। भूमिका कहती है तो फिर यहां से चले जाओ। भूत कहता है ये इतना भी आसान नहीं है, यहां तो तुमने वो गोली का खोल उठाया था। मुझे लगता है मेरी मौत जिस गोली से हुई है ये उसी का था। वो जल्दी से अपने पॉकेट से कारतूस निकालती है और वो भूत अपने बारे में बताने लगता है कि उसका नाम कुरो है। मरने से पहले वो एक हिटमैन था। वो किसी संस्था के लिए काम करता था और शायद उसी संस्था के किसी ग्रुप ने उसको मारा है, तो जब तक वो अपनी मौत का बदला नहीं लेता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। तभी भूमिका के पास एक मैसेज आता है जो एक नरुमी नाम के लड़के के साथ था, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है।
कुडो पूछता है कि ये नरुमी कौन है और तुम इसे देखकर इतनी एक्साइटेड क्यों हो। भूमिका बताती है कि ये सोशल मीडिया स्टार है, इसके पास 70,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स है। कुडो भी उसकी फोटो देखता है। वो चौंकते हुए कहता है कि ये नरुमी तो अच्छा आदमी नहीं है। भूमिका पूछती है तुम्हें कैसे पता, पर कुडो सब भूल गया था, उसे कुछ भी याद नहीं था और भूमिका उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। वो उसी बार में जाती है जहां पर कथाइमा और नरुमी पार्टी कर रहे थे और वह भी उनके साथ पीने बैठ जाती है। जल्दी उसे एहसास होता है कि वह दोनों उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं और जब उसका सर घूमने लगा था, वो कहती है मुझे ठीक नहीं लग रहा, अब शायद मुझे घर जाना चाहिए और काउंटर पर पैसे देकर जाने लगती है, पर वो ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि इन दोनों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। कथाइमा और नरुमी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि ये ड्रग्स इतना जल्दी काम करेगा, और तभी भूमिका कड़ी होकर गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कुडो से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि ये दोनों मुझे ड्रग्स दे रहे थे। पर इसी फाइट में जो बारटेंडर था वो मारा जाता है और भूमिका डर के मारे रोने लग जाती है। कुडो को समझ नहीं आता कि वो उसे शांत कैसे करे और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। कुडो नंबर बताता है और भूमिका उस कागिरा नाम के एक हिटमैन को वहां बुलाती है और भूमिका से पूछता है कि क्या वो अकेली है, कुडो कहाँ पे है। तो भूमिका बताने लगती है कि कुडो घोस्ट बन चुका है और बस उसे ही दिखाई देता है, पर कागिरा बिल्कुल सीरियस नहीं होता है। उसे भूमिका की बातें मजाक लगती है। वो चाकू निकालकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। कुडो जल्दी से उसकी बॉडी में घुस के उसी का चाकू उसी की ओर तान देता है और कहता है कि तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते। कागिरा समझ जाता है कि ये तो सिर्फ कुडो ही कर सकता है, जिसके बाद भूमिका रास्ते में कागिरा से कुडो की मौत के बारे में पूछती है। कागिरा बताता है कि इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, पर कुछ दिनों पहले ही उनकी संस्था के ओनर की मौत हो गई, जिसके बाद सारा काम उसके बेटे ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन नया ओनर गलत काम करने लगा और कुडो को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भूमिका कहती है मतलब कि ओनर ने ही कुडो को मारा है, तो कागिरा कहता है कि इसके बारे में वो नहीं जानता। अब वो उन सभी को उसको उसी जगह लेकर जाता है जहां पर कुडो को मारा गया था, और यहां आने के बाद कुडो को भी ये जगह जानी पहचानी सी लगती है। कागिरा उन सभी को खत्म करके अपना काम पूरा करता है, जिसके बाद वो भूमिका को उसके अपार्टमेंट के सामने ड्रॉप करता है और जाने से पहले पूछता है कि क्या कुडो सच में उसे दिखाई देता है। थोड़ी ही देर में गुंडे भूमिका के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। खतरे का एहसास होते ही कुडो जल्दी से भूमिका को जगाता है। पेड़ों की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि 4 लोग उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही डोर से आवाज आती है, वो तुरंत भूमिका को हाथ थामने के लिए कहता है। अब चारों में से एक गुंडा अंदर आता है, जिसे कुडो बड़ी आसानी से अपने वश में करके उसके गन बाकी तीनों की तरफ तान देता है। इन गुंडों का लीडर बाहर से देखता है कि अपार्टमेंट में गोलियां चल रही हैं। वो अंदर जाकर देखता है तो उसके चारों साथी वहां पर घायल पड़े थे। बालकनी से नीचे देखता है तो वो लड़की भाग रही थी। भूमिका भागते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर कुडो मरा था, और कमाल की बात तो ये थी कि यहाँ पर कागिरा पहले से मौजूद था। कागिरा बताता है कि उसी ने सबको भूमिका के बारे में खबर दी थी। ये सुनकर कुडो उस पर काफी गुस्सा होता है। भूमिका कहती है पहले ही तुम्हारी वजह से मेरे अपार्टमेंट की हालत बिगड़ चुकी है, अब तुम ही उसको ठीक करके दोगे। जब कागिरा भूमिका पे गन तान देता है तो कुडो तुरंत उसकी बॉडी में घुस के कागिरा के गन छीन कर उसे खोलकर फेंक देता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है और कागिरा बड़ी चालाकी से गन उठाकर उसे शूट करना चाहता है, पर कुडो फिर से गन छीन कर उसी पे तान देता है और जैसे ही वो गन पॉइंट करता है उसे सब याद आने लगता है कि वो कैसे मरा था। कागिरा बताता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। कुडो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। वही कुडो को याद आता है कि जब कागिरा उसे मारने आया था तो उसने भागने का मौका दिया था, पर कुडो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था और उसी ने कागिरा को उसे मार देने के लिए कहा था। कागिरा रोने लग जाता है क्योंकि वो भी अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। तभी भूमिका देखती है कि कुडो उसके पीछे नहीं है। कागिरा पूछता है कुडो ने क्या बोला, तो कहने लगती है कि शायद वो चला गया। ये सुनकर कागिरा काफी खुश होता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि भूमिका जब सीढ़ियों से गुजरती है तो उसे वही कारतूस फिर से मिलता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो उसे अपने पर्स में ये सोच कर रख लेती है कि क्या पता कुडो उसे मिलने दोबारा आ जाए, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, लाइक, शेयर एंड फ्लिक्सोरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।